प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शिव कौन है? शिव क्या है? इस पर हमने पहले भी वीडियो में बात की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है इसलिए हम इस पर फिर से ये बात करने वाले हैं। शिव है क्या? शिव है कौन? तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। शिव आखिर है कौन? शिव क्या है? इतनी चर्चा शिव की हमेशा से रहती है। शिवमय है, शिव स्वरूप है, शिव तत्व है। और जगह जगह आप मंदिरों में, भारतीय संस्कृति में तो आप जगह जगह देखेंगे, मंदिर जहाँ भी होते हैं शिवलिंग आपको रखा मिल जाएगा। शिवलिंग होता ही है, उसकी पूजा होती है। वहां भी शिव को लिंग के रूप में पूजा गया, यानी एक सिंबॉलिक, यद्यपि ये सिंबॉलिक है यानी प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक है, लेकिन हर जगह शिव आ ही जाता है। और जिसको हमने शिव कहा, जिसको आध्यात्म ने शिव कहा, उसके ये कहा उसके माता पिता नहीं। बताइए शिव के कौन है माता पिता? कुछ पता नहीं। शिव के माता कौन, पिता कौन, और शिव है कौन? दरअसल कहने में भले ही आ गया हो लोक संस्कृति में कि शिव एक व्यक्ति थे, उसको तरह तरीके से संतों ने, महापुरुषों ने, योगियों ने बताया, लेकिन वास्तव में हमारी जो संस्कृति है उसने शिव को, शिव उसे कहा जो निर्गुण, जो गुण रहित है। शिव उसको कहा जो निराकार है। शिव उसको कहा जो आदि में भी था और अंत में भी होगा और आज भी है, जिसका ना तो आदि है और ना ही जिसका अंत है, वही तो शिव है। इसलिए एक शब्द और दिया कि शिव तत्व। जैसे तुलसीदास, ये जो शिव है, ये इसका केवल इतना मतलब है, जैसे आप, हम सभी बात करते हैं कि वो त्रिशूल लिए है, उनकी आंखें हैं, उनके 3 नेत्र हैं। सारी चीजें आप देखें, जरा समझें तो ये किसकी बात की? अगर हमने उसे साकार रूप में भी लिया तो भी तीसरा नेत्र जो जला दे, यानी ज्ञान का चक्षु, त्रिशूल, 3 गुणों को समाप्त करने वाला, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब हमने निर्गुण सत्ता की ही बात की, परम तत्व की ही बात की। यानी शिव को इस संस्कृति ने जो लिया, शिव कौन है, तो उसको इसी रूप में लिया हमने कि वो परम है, वो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। अगर शिव कोई मनुष्य ही थे, जिसको हमने मनुष्य रूप में ही अगर हमने जाना, केवल वही हमने समझा, तो वो तो अविनाशी कैसे रहे? वो तो मर गए। ये ऐसी ही बात है जैसे तुलसीदास, संत तुलसीदास कह रहे हैं कि राम, राम को जब भी बात कर रहे हैं, एक तरफ तो वो राम कहते हैं दशरथ के पुत्र हैं, है ही, जो कि जैसे वाल्मीकि रामायण में और सारी जगहों पर भी भगवान राम हैं। लेकिन जब राम की बात कई कई जगहों पर संत तुलसीदास ही कर रहे हैं, तो वे कह रहे हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, शंकर सहज विष्णु अजद्रोही, सकही न राख राम कर द्रोही। शंकर सहज विष्णु अजद्रोही, शंकर स्वयं, शंकर विष्णु, ये नहीं, ये करोड़ों भी हो जाए तो भी राम के शत्रु को कोई नहीं रख सकता। और राम ब्रह्म कहा जा रहा है। ऐसे ही शिव हमने लिया, जिसको हमने शिव कहा, उसको हमने निर्गुण, निराकार सत्ता के रूप में बताया। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो तो जो उसको, इसलिए जो उस स्थिति को पा जाएगा वो शिव हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि ये महात्मा शिव स्वरूप है। आपने सुना होगा बहुत से महात्मा को कहा जाता है ये शिव तत्व को पाए हुए, ये शिवत्व को पाए हुए, इनकी स्थिति शिव, शिव समान है। यानी
जिसने उस अव्यक्त स्थिति को पा लिया, चाहे वो कृष्ण ने, चाहे वो बुद्ध ने, चाहे वो महावीर ने, सबने एक ही पाया, वो एक है। उसी को हमने शिव कहा, जो सर्वत्र है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो न जन्मता है न मरता है। और आदि शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। ये सारी स्तुति आपने सुनी ही होगी, निर्वाणाष्टकम में कहते हैं वे। तो शिव वास्तव में कौन है? आपके भीतर भी वो सत्ता के रूप में मौजूद है। अगर उसको आपने जान लिया, उसको पहचान लिया और उसमें स्थिति पा ली, उसके समान हो गया, उससे एक हो गए, तो शिव आप भी है। क्योंकि वो जो शिवत्व है वो आपके भीतर आ जाएगा। और जो जगह जगह हमने शिवलिंग देखे, मंदिरों में देखे, ये हमने प्रतीक ही लिए, उसी शिव की बात की, उसी शिव की बात की, जो परम है, जो एक है, जिस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। और वो कोई शरीर ही नहीं है, वो शरीरधारी है ही नहीं, वो तो सभी शरीरों में विद्यमान है। जो उसे जान लेता है वो शिव स्वरूप हो जाता है, वो शिव तत्व को पाया हुआ जाता है, इसीलिए उसे शिव तत्व कहा। तो ये बात हमने, शिव कौन है, इसे कई कई तरीकों से संतों ने बताया, और उन्हीं में से ये बात हमने की। इसमें शब्दों की हेराफेरी हो सकती, मूल बात आध्यात्म की है, आपको सत्य तक ले जाना, सीधी सी बात। उसी को हम शिव कह रहे हैं, उसी को हम राम कह देते, उसी को बौद्ध धर्म वाले बुद्ध कह देते। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ ये नहीं है कि गौतम बुद्ध की शरण में जाना है आपको, समझ रहे हैं आप? बौद्ध धर्म में भी आता है बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका मतलब सब यही समझने लगे कि हमें भगवान बुद्ध, हमें महात्मा बुद्ध की शरण में जाना। महात्मा बुद्ध की शरण नहीं है, वो सत्य की शरण है। महात्मा बुद्ध योगी हैं, उनकी कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही जो पीछे के और बोधिसत्व को प्राप्त हुए जितने भी और बुद्ध होंगे उन सबको मिला। लेकिन बुद्ध दरअसल आपके भीतर वो स्थिति है जो सबको मिली। ऐसे ही जैनों में, ऐसे ही सिखों में, वो तो जितने भी धर्म है, क्योंकि वो खोज तो एक है ना, वो खोज एक है, वो खोज हम सबके भीतर मौजूद। जिसने खोज लिए, जिसने प्रयास कर लिया, तो वो परमात्मा तत्व प्रकट हो जाता है। उसी को शिव का, उसी को शिव का। तो शिव कौन है, इस पर हमने थोड़ी बात की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।